के एपिसोड में भावनाएं, रिश्ते और सस्पेंस का जबरदस्त मिलन देखने को मिला। अनुपमा ने प्रार्थना को रसोई को मंदिर मानने की सीख दी। मैं खाना नहीं, माँ का भोग बनाती हूँ। वहीं अंश ने पराग से कहा, मेरे पास धन नहीं पर संस्कारों की दौलत है। असली तूफान तब आया जब अनुपमा ने गौतम को चेतावनी दी, अगर शादी में रुकावट डाली तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा प्रार्थना को किचन में लेकर जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरे लिए अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। मैं यहाँ खाना नहीं बनाती बल्कि माँ के लिए भोग बनाती हूँ। शायद इसीलिए सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। फिर वह प्रार्थना को समझाती है कि जब हम बड़ों की सीख को अपनाते हैं तो जीवन की राह आसान हो जाती है। यही परंपरा हम आगे की पीढ़ी को सौंपते हैं। प्रार्थना कहती है कि वह बा और अनुपमा दोनों से सीखने की हर संभव कोशिश करेगी। अनुपमा फिर कहती है कि सिर्फ सीखना ही नहीं, हमें भी सिखाना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी जो जानती है वो हमसे नहीं आता। साथ ही वो बताती है कि परिवार में सभी मिलकर काम करते हैं, इससे बोझ कम हो जाता है। वह प्रार्थना को बताती है कि अगर घर में स्वादिष्ट भोजन बने तो सभी का दिन अच्छा गुजरता है। फिर अनुपमा उसे रसोई में पूजा करना सिखाती है। दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं और मुस्कुराती हैं। इसके बाद पूरा शाह परिवार अंश और प्रार्थना की मेहंदी और संगीत की तैयारियों में जुट जाता है। इसी दौरान बाबूजी और लीला के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। सरिता अनुपमा से कहती है कि उसने पहले कभी गुजराती शादी नहीं देखी थी और अब उसकी इच्छा पूरी होने जा रही है। तभी अंश आकर कहता है कि मुझे भी तैयारी में शामिल होने दीजिए। किंजल उसे रोकती है और कहती है कि दूल्हा दुल्हन को आराम करना चाहिए। जसप्रीत भी उसकी बात से सहमत होती है। अंश सरिता की मदद करने लगता है, लेकिन वह उसे डांट देती है और मना कर देती है। इसके बाद अंश प्रार्थना के साथ चला जाता है। लीला बोलती है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं अंश की शादी बड़े धूमधाम से करती। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि भले पैसे कम हो लेकिन खुशी में कोई कसर नहीं रहने देंगे। लीला कहती है कि अनुपमा के जाने के बाद अंश ने घर संभाला है, अब हमारी बारी है कि हम उसके लिए कुछ करें। अनुपमा वादा करती है कि हम मिलकर इस खुशी को खास बनाएंगे। इसी दौरान बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि अंश और प्रार्थना को लेकर शॉपिंग पर जाना चाहिए। अनुपमा मान जाती है और अपनी टीम से कहती है कि वे रिहर्सल पर ध्यान दें। फिर अनुपमा, अंश और प्रार्थना शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तीनों रास्ते में मजाक करते हुए लौट रहे होते हैं, तभी पराग की गाड़ी सामने आ जाती है। पराग के साथ राही, माही और ख्याति भी उतरते हैं। अंश पराग के पैर छूता है लेकिन पराग आशीर्वाद नहीं देता। अंश कहता है कि मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मैं उतना अमीर नहीं हूँ लेकिन अनु माँ से मैंने अच्छे संस्कार पाए हैं। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। मैं आपको सर कह रहा हूँ लेकिन उम्मीद है एक दिन आप मुझे बेटा कहेंगे। फिर वह राही से मिलता है। राही उसे शादी की बधाई देती है। प्रार्थना राही से कहती है कि जब मैं तकलीफ में थी तुम मेरे साथ थी, तो अब जब मैं खुश हूँ क्या तब साथ नहीं दोगी? अंश कहता है कि बहनों की जगह कोई नहीं ले सकता और यह भाई तुम्हारा इंतजार करेगा। ख्याति कहती है चलो अब चलते हैं। जैसे ही वे जाने लगते हैं प्रार्थना का पैर फिसलता है, लेकिन अंश उसे संभाल लेता है और उसका पैर पकड़कर देखता है। पराग यह सब देख रहा होता है। अनुपमा पराग को देख लेती है लेकिन वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर पाखी ईशानी से कहती है कि सबकी शादी हो गई लेकिन तू अब भी अकेली घूम रही है। पाखी ताना मारती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज भी किसी अमीर लड़के से शादी नहीं हुई। ईशानी मानती है कि उससे गलती हुई। पाखी कहती है कि मीता के ब्यूटी पार्लर में जो उसकी अमीर दोस्त आती है उसके बेटे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। ईशानी हामी भरती है। तभी जसप्रीत और दीपा वहां आती हैं और कहती हैं कि उन्हें कुछ सामान चाहिए। पाखी व्यंग्य करती है कि बाबूजी ने घर को धर्मशाला बना दिया है। जसप्रीत जवाब देती है कि धर्मशालाओं में सफाई होती है। पाखी कहती है कि फिर तुम वहीं चली जाओ। जसप्रीत कहती है कि बाबूजी की इजाजत से हम यहाँ हैं और तुम्हारे जैसे लोगों की बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता। वह यह भी कहती है कि तुम अपनी चालाकियों पर ध्यान दो। पाखी चौंक जाती है। तभी जसप्रीत पाखी के पास महंगे प्रोडक्ट देखती है और पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आए? पाखी जवाब देती है कि ये महंगे चीजें हैं, नजर मत लगाओ। जसप्रीत कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं है, फिर यह सब तुम्हारे पास कैसे? पाखी गुस्सा हो जाती है और दोनों में बहस होती है। जसप्रीत वहां से चली जाती है। दूसरी ओर अंश और प्रार्थना अपने संगीत और मेहंदी का बोर्ड देखते हैं। अंश उम्मीद करता है कि कोठारी परिवार इस फंक्शन में शामिल होगा। प्रार्थना भी चाहती है कि दोनों परिवारों के रिश्ते सुधर जाएं। तभी सरिता अपनी कमर में दर्द की शिकायत करती है। जसप्रीत पूछती है कि तुमने डांस भी नहीं किया, फिर दर्द कैसे? सरिता कहती है कि मैनेजर बनना आसान नहीं होता, जिम्मेदारियां भारी होती हैं। अनुपमा सरिता की बात का समर्थन करती है। तभी तोशु कुल्फी लेकर आता है और सबको मेहनत के लिए कुल्फी खिलाने लगता है। लीला कहती है कि कभी तुम भी मेहनत कर लिया करो। तोशु कहता है कि वीडियो बनाना भी मेहनत का काम है। किंजल कहती है कि वीडियो बनाने के लिए किसी ने तुमसे नहीं कहा। तोशु कहता है कि मैं अपनी मर्जी से करता हूँ और सबको कुल्फी देता है। फिर सरिता गलती से अंश और प्रार्थना के मेहंदी वाले सरप्राइज का जिक्र कर देती है तो जसप्रीत उसे डांट देती है।
बाद में जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि उनकी रिहर्सल सही नहीं हो पा रही। अनुपमा कहती है कि रिहर्सल जरूरी है और वह अगली सुबह ऑर्गेनाइजर से बात करेगी। सरिता भी कहती है कि क्योंकि शादी के तुरंत बाद फाइनल है तो तैयारी जरूरी है। तोशु पूछता है कि फाइनल के लिए कोई रणनीति बनाई है या नहीं। सरिता कुछ कहने ही लगती है कि जसप्रीत उसे रोक देती है और डांटती है। सरिता माफी मांगती है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या फाइनल के बाद तुम चली जाओगी, क्या तुम रुक नहीं सकती। अनुपमा चुप हो जाती है। अंश, किंजल और प्रार्थना भी उसे रुकने के लिए कहते हैं। पाखी सोचती है कि अब तक मम्मी नहीं थी तो सब आसान था, लेकिन अब अगर वह रुक गई तो सब बिगड़ जाएगा। तोशु सोचता है कि मम्मी मना कर दे तो अच्छा होगा। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि इस उम्र में भी हम यही चाहते हैं कि परिवार एक साथ रहे। किंजल और अंश फिर से अनुरोध करते हैं कि अनुपमा रुक जाए, लेकिन अनुपमा कोई बहाना बनाकर बात टाल देती है और कमरे में चली जाती है। जब अनुपमा दरवाजा बंद कर रही होती है तो उसे अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी संगीत वाले बोर्ड पर कीचड़ से भरी बॉल आकर लगती है। अनुपमा चौंक जाती है। वह बाहर निकलकर देखती है और सोचती है कि इतनी रात को बच्चे तो नहीं खेलते। उसे शक होता है कि यह जानबूझकर किया गया है। दूसरी ओर गौतम छुपकर अनुपमा को देख रहा होता है और सोचता है कि वह मेहंदी संगीत में खलल डालेगा। अनुपमा डर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन उसी वक्त गौतम के पास कीचड़ से भरी बॉल्स फेंकी जाती है। वह इधर उधर देखने लगता है, लेकिन बॉल्स उस पर गिरती रहती हैं। गौतम घबरा जाता है। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है। गौतम उसे देखकर डर जाता है। अनुपमा गुस्से में कहती है, तुमने घर में रहना तो सीख लिया, लेकिन अपनी औकात में रहना आज तक नहीं सीखा। वह उसे थप्पड़ दिखाते हुए कहती है, मेरी थप्पड़ तुम पहले भी खा चुके हो, लेकिन कुछ लोग लातों के भूत होते हैं जो एक थप्पड़ से नहीं सुधरते। गौतम चुप रह जाता है। अनुपमा धमकी देती है, अगर तुमने अंश और प्रार्थना की शादी में कोई रुकावट डाली तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि चमड़ी उधेड़ दूंगी। इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है।